या कुछ पूछना है? हेलो। सर हॉल इसमें में। हेलो। सर हाँ क्लियर बोलो। है। सर इसमें प्रायोरिटी का भी होता है क्या कुछ? लाइक क्लास को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी आईडी को या एचटीएमएल टैग को? क्या होता है आई बताते हैं, क्या क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ। ठीक है। यस सर, ये तो क्लियर। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे गए, क्या हो गया। अब हमने क्या किया, एक फाइल और बनाते हैं और तीनों को एक ही पेज पे अप्लाई करते हैं, इनलाइन भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। देखो, यहाँ दे दिया हमने। आज है 27। 27 तो कल थी ना। 22। इसके अंदर एक फाइल दी हमने, index.html। ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं। दो तीन पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे। और हेडिंग हो गई, वो एक H2 ले लेते हैं। ठीक है। जो भी चाहिए फंडामेंटल हमने दे। तो अब यहाँ चलते हैं, इसके ऊपर एक CSS बनाते हैं। तो CSS के लिए एक फोल्डर बनाया हमने यहाँ पे। उसमें दे दिया स्टाइल डॉट CSS। क्लियर। ठीक है। ग्रुप में ऐड हो, अच्छे आ जाओ, ठीक है, देख लेना आराम से। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बड़े दिनों बाद आए। कौन से? पाइथन की? जावा? कौन सी स्टार्ट हुई थी? 6 तारीख अक्टूबर से चले गए, 6 अक्टूबर किस टाइम हुई थी, ये तो बताओ। 6:30 वही तो बैच है। इससे पहले कौन सा? ये नहीं बैच है ना। ये तो कल शुरू हुआ है। क्या टॉपिक क्या दे रहे हो? पेज को पेज कौन सा बनाया है? अबे, वो किसी और का देना चाह रहे होगे बैच, गलती से आपको मेरा नाम शॉर्ट हो गया भाई, ये है। नया बैच चल रहा है आपको। अरे तो दूसरा देने रहे होंगे ये। हाँ तो जरूरी थोड़ी है कि मैं और भी ट्रेनर है। हाँ तो उनका हुआ ना वो। पता नहीं, पूछ लेना, कोई नहीं जानते हो देखो। तो हमने यहाँ पे बनाया अपना CSS का पार्ट। क्लियर। ठीक है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे सबसे पहले इनलाइन कॉल करते हैं पहले तो। ठीक है। यहाँ दिया हमने स्टाइल इक्वल्स टू कलर। यहाँ दिया हमने रेड। रन करते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास रेड। ठीक है। इसी पैराग्राफ पे दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखो, यहाँ दिया स्टाइल इक्वल्स टू, टैग नेम हमने कल पढ़ा था, आईडी पढ़ा था, क्लास पढ़ा था। तीनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज करना, अभी आउटपुट में ज्यादा चेंज नहीं होगी। तो लाइक मान लो पी ग्लोबल। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि अगर मैंने टैग नेम बनाया है, बाकी पैराग्राफ पे क्या आएगा और इस पैराग्राफ पे क्या आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे दिया हमने कलर इक्वल्स टू ग्रे, यानी कि बाकी सबको कर दिया उसने ग्रीन, और जिस पे हमने इनलाइन प्रॉपर्टी लगा रखी है वो कर दिया रेड। क्लियर। यानी कि अगर आप बाय डिफॉल्ट सेट करो तो ऐसा नहीं है कि इनलाइन बाय डिफॉल्ट काम करेगा। ये डिपेंड करता है टॉप टू बॉटम कंपाइलर के साथ, क्योंकि इसमें कंपाइलर तो है नहीं, इंटरप्रेटर है हमारे पास। ठीक है, गूगल का इसके ऊपर V8 इंजन। वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन डाटा को रीड करेगा। इसने क्या करा, पहले जितने भी पैराग्राफ थे सबको ब्लू ग्रीन करा,
ग्रीन करने के बाद फिर क्या आ गया, रेड कलर हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? देखिए जिस सीक्वेंस में मैंने डाटा दिया है, क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं एक्सटर्नल में क्या होता है, तो इसको भी चेक कर लो। हमने तो दिया ऐसे, हट गया। अब चेक करता हूँ कि अगर मैं इसे बॉटम में बनाता हूँ तो क्या चेंजेस होंगे। यानी कि अगर आपने इनलाइन प्रॉपर्टी लगा रखी है फोर्सफुली, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनलाइन बाय डिफॉल्ट क्या पढ़ा था हमने कल, प्राइवेट फंडामेंटल। और प्राइवेट फंडामेंटल को आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज खुद से ही अपने आप करेगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया? चलो इतना, चले आगे। अब यही काम करने के लिए मैं गया इस CSS के पास, यहां भी हमने डिक्लेयर कर दिया कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। इसको अप्लाई करना है, यहां गया, डाटा लिंक रिलेशन स्टाइल शीट HREF ने दिया CSS स्लैश ऑरेंज कलर आया, नहीं आया। लिंक को हटाया, इसके बाद पहले ग्रीन कर फिर ऑरेंज, वे चेंज। प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, बाकी मैं अपना सीक्वेंस चला सकता हूं। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? एक तरीका तो ये हो गया कि जिस सीक्वेंस में डाटा दोगे वैसे ही कॉल होगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले इसने ग्रीन करा, ग्रीन का देखो मैं कमेंट कर देता हूँ, चलो ये हटा देता हूँ। ग्रीन करा, ग्रीन के बाद हमने क्या दे दिया, ऑरेंज। ऑरेंज आ गया। या फिर हमने सीक्वेंस सेट करा कि पहले ऑरेंज कर भाई, फिर ग्रीन कर। क्लियर? यानी कि यहाँ पे कंपाइलर नहीं है कि जैसा मैं लिख के दूंगा उसी हिसाब से कॉल करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पेज कंपाइल करे फिर चेक करे, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये लाइन बाय लाइन काम करेगा। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर? अब मान लो कि ये तीनों प्रॉपर्टी तो हमने कॉल कर दी, अब इन तीनों में अगर कुछ डिफरेंस है, जैसे मैं यहाँ पे गया, हमने यहाँ पे डिफरेंस क्या दे दिया, फॉन्ट साइज। क्लियर? अब फॉन्ट साइज तो क्या यूनिक प्रॉपर्टी है, देखो तीनों पे अप्लाई हो गई। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी तो सब पे अप्लाई होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी तो चेक करेगा सीक्वेंस कहाँ पे जा रहा है लास्ट आउटपुट का। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, या कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर? अब ये फंडामेंटल ऐसा नहीं है कि टैग नेम पे चला रहा हूं, आप क्लास पे चलाओ किसी पे भी चलाओ, सीक्वेंस पे डिपेंड। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे गए, एक बना दी क्लास डॉट P1 के नाम से, ठीक है? इस P1 में दे दिया कलर हो जाए ब्लू, ठीक है? अपने पेज पे गए, अब मान लो मैं इस पैराग्राफ पे काम कर रहा हूँ, या मान लो चलो इस हेडिंग पे कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे दी क्लास इक्वल्स टू P1, ब्लू कलर हो गया, ठीक है? या फिर मैंने इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद क्लास को यूज करना चाहा, इसने क्या क्या प्राइवेट फंडामेंटल है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। चलो ठीक है। उसके बाद गया, यहाँ पे मैंने आईडी बनाया था कल, यहाँ बना दिया आईडी। चेक करता हूँ क्या आईडी क्लास तीनों काम कर सकते हैं, कर सकते हैं एक साथ। यहाँ कर दिया आईडी इक्वल्स टू, रिप्लेस हो गया। यहाँ पे गए, क्लियर? देखिए अगर इनलाइन लगा हुआ है तो मैं कुछ भी करता रहा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट इसी को कॉल करेगा फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कॉल नहीं हो सकती, क्योंकि इन प्रॉपर्टी को आप रीयूज कर सकते हो।
इसको थोड़ी रीयूज कर सकते हो। अगर आपको इनलाइन जाली प्रॉपर्टी दोबारा से मान लो कि इस H1 पे देनी है, तो दोबारा लिखना ही तो पड़ेगा तुम्हें। रीयूज कहाँ हुई, तो दोबारा से डेवलप कर दी हमने। ये दोनों क्या हो रहे, रीयूज हो रहे, कि हमने इसको यहाँ पर भी अप्लाई करा, जैसे यह गया, मान लो हमने इस पे भी अप्लाई कर दिया। क्लियर, ठीक है। तो हमें बार बार डेवलप करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ कॉलिंग फीचर यूज कर रहे हैं, सब समझ आ गया। इतना क्लियर, या कुछ पूछना है? चले आगे। अब मान लो कि आपने तीनों इसमें डिक्लेयर कर दिए। अब मान लो भाई यहाँ पे तो सिर्फ रेड ही चल रहा है, इसके कलर तो नहीं आ रहे, बट कुछ डिफरेंट कर देते हैं। जैसे मान लो हमने P1 में दे दिया, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू। चेंज हो गया, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी वो अप्लाई कर देगा। यहाँ दे दिया डिफरेंट है तो कलर इक्वल्स टू व्हाइट। क्लियर यहाँ तक? सेम प्रॉपर्टी होगी तो सीक्वेंस चेक करेगा कि लास्ट आउटपुट किसका है। डिफरेंट होगी तो अप्लाई कर देगा अपने, तो सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं। समझ आ गया? क्लियर? ऐसा मत करना है कि आपने ये भी बना दिया, फिर गलती नहीं समझ आया तो आपने उसको उठा के यहाँ लिख दिया और फिर सोचोगे ग्रीन कलर क्यों नहीं आ रहा। क्लियर, कोड तो सही है बट वो डिपेंड करता है सीक्वेंस पे। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? हेलो, वॉइस आ रही है ऑनलाइन में? क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। क्लियर है। ये काम है, ठीक है। अब दूसरा काम करते हैं इसमें, देखो कितना क्लियर। अब इसी में एक फाइल और बना देते हैं पहले, index.html। यहाँ पे गए, हमने दिए पैराग्राफ बना देते हैं। Next, ये हमने कुछ पैराग्राफ बना, ठीक है। चलिए, अब पैराग्राफ के बाद हम यहाँ पे गए, हमने एक स्टाइल शीट और बनाई जिसका नाम रख दिया important.css, ठीक है। सेम फंडामेंटल आईडी क्लास तीनों बना देते हैं। हमने दे दिया पहला टैग नेम t, कलर इक्वल्स टू ब्लू। एक बना दिया हमने यहाँ पे डॉट P1 इक्वल्स टू ग्रीन। एक बना दिया हैश P2। पेज पे गए, इसको अप्लाई करा सबसे पहले। ठीक है, तीनों पे हो गए। यहाँ पे गए, प्राइवेट और कॉल क्या हो गया, टैग नेम, तो ये तो हमने कॉल करी नहीं। यहाँ पे गए, इनको भी कर देता हूँ, एक पे आईडी और एक पे क्लास। P1 और इस पे कर दिया T2। कितना क्लियर? अब आपको क्या चाहिए कि भाई हमने मान लो कि प्रोजेक्ट बना दिया। अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या है भाई, सारा काम हो गया। अब होने के बाद कस्टमर ने आपसे बोल दिया कि भाई एक काम करो, जितना भी है सबका कलर चेंज कर दो, यानी सब एक ही कलर में दिखा दो। अब या तो ये है कि मैं जाऊं बाय डिफॉल्ट सबके कलर हटाऊं यहाँ से, या सबको रिप्लेस करूं। तो उसने क्या कहा कि आपको मान लो सब पे ग्रीन चाहिए,
बट ये याद रखना, जहां जहां हमने ये कॉल कर रखे होंगे वहीं पे अप्लाई होगा। क्लियर? अब जैसे मान लो कि आप यहाँ पे गए, अभी तो कलर सेम आ रहा है, ठीक है। अब रेड वाले पे जैसे मैं चेक करूं, यहाँ तो रेड ही है, तो मैं रेड की जगह क्या चाहता हूँ, ब्लू। ब्लू तो नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगाने के बाद बाकी सबको इग्नोर कर देगा, सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? पहले यही अप्लाई होगा, उसके बाद सोचा जाएगा क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? या आपने यहाँ पे कर दिया ग्रीन पे इंपॉर्टेंट, बाकी सबको इग्नोर करो, ये अप्लाई हो। क्लियर है यहाँ तक? वैसा नहीं है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दिया देखो, तो ये इस पे अप्लाई कर देगा। इंपॉर्टेंट लगाने के बाद फोर्स कर रहा है कि अब यही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल आप यहाँ भी लगा सकते हो, ये फंडामेंटल आप चाहो तो अभी लगा के देख लो। क्लियर? एक तरीके से कह लो कि इंपॉर्टेंट लगाने के बाद डाटा क्या हो गया, प्राइवेट। क्लियर? या अब यही चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर ऑनलाइन में? ठीक है। उसके बाद ये तो हुआ दिस इंपॉर्टेंट का काम। ठीक है। अगर आपको कोई ग्रुप बनाना है इसके अंदर, तो आप ग्रुप भी बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे दे दी सी एस डॉट, यहाँ दे दिया ग्रुप डॉट सी एस। ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, एक पेज बना देते हैं। यहाँ पे अगेन डिक्लेयर कर देता हूँ यस। ठीक है। अब यहाँ पे गए, yes, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट फंडामेंटल बना लिया। जैसे P1 के लिए अलग प्रॉपर्टी, अभी आप कोई भी डाल दो इसमें, राइट। सेम यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है, आईडी बनाई है P2, इसका कलर भी मुझे रेडी चाहिए। P3 यानी ये आ गया, खाली P कर दो, इसका कलर भी हमें रेड चाहिए। ठीक है। आप पेज पे गए, आपने अटैच करा, यहाँ दिया स्टाइल शीट, HRF में दिया आपने CSS। ठीक है। अब इतना आने के बाद अब देखो यहाँ पे अपने एक कॉल, एक तो टैग नेम तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। ठीक है। टैग नेम आ गया, यहाँ पे कॉल कर दी क्लास, क्लास के अंदर कर दी आप क्या P1, और यहाँ कर दिया P2। ठीक है। अब तीनों के अंदर हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी है, तो या तो कॉमन प्रॉपर्टी आप तीनों को लिखो। ठीक है। यानी कि मल्टीपल आईडी आप तब बनाना जब आपके पास डिफरेंट डाटा हो। क्लियर? आईडी हो, क्लास नेम हो, कुछ भी हो, अगर तीनों में फंडामेंटल एक जैसा है, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे मान लो कि इनके अंदर डिफरेंस किस में आ रहा है, जैसे मान लो बैकग्राउंड कलर ये हो गया, चलो कोई भी कर देते हैं, ये कर दिया। ठीक है। इसमें कर देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है। और इसके अंदर कर दिया हमने बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है। और यहाँ लगा देते हैं अभी के लिए इंपॉर्टेंट, ताकि ये इसको अप्लाई कर दे।
और यहाँ दे दिया भैया, ये रहा हमारे पास P1 P2 में क्या दिया, P1 आ गया, P2 आई। ठीक है। अब हमारे पास फोर कलर की अगर बात करें या इसके अलावा किसी और प्रॉपर्टी की बात करें, कॉमन है। ठीक है, तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक प्रॉपर्टी के साथ चले अगर सेम अप्लाई करना है CSS तो। जैसे मान लो कि आपको इसी के साथ अप्लाई करना है, डिफरेंट के लिए सेपरेट बनाओ, स्पेस दो। हमने क्या दिया सबसे पहले, P। देखो मैं यहां से इसको हटाता हूं। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, अब हमने दिया P1 को उठा, कहीं को नया बना देता हूँ रुको। यहाँ पे गया, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। ये आ गया सब में ब्लैक। ठीक है। अब आपको कॉमन फंडामेंटल बनाना है। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, या तो आप स्पेस को यूज करो या आप कोमा यूज। क्लियर। ठीक है, या फिर आप यूज करो ग्रेटर देन का साइन। तीन ऑप्शन है मेरे पास काम करने। ठीक है। अब कुछ लोग इसके लिए पेरेंट चाइल्ड भी चला लेते हैं, कुछ ग्रुप भी बना देते हैं। क्लियर। तो हमने क्या किया, इसे करा P को उठा, कोमा लगाया, हैश P2। और यहाँ पे ट्राई करा एक बार, कलर आ जाए हमारे पास, चेंज हो गया। ये ग्लोबल था शायद इसलिए अप्लाई हो गया सब पे। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया कमेंट, इसके बाद गए डॉट P1, दोनों कलर ग्रीन हो गया, P1 का भी और इसका भी। और यहाँ कर दिया, क्लियर है यहाँ तक। वो सारी प्रॉपर्टी कॉल होगी, क्योंकि इसलिए कॉल होगी कि पहले P1 चला गया फिर P2 आ, सीक्वेंस के बेस। डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी तभी फंडामेंटल कॉल करेगा। अब जैसे मान लो P1 में आपने दे दिया फॉन्ट साइज अलग, P2 में फॉन्ट साइज अलग। यहां दे दिया हमने, इसके पास गए, अब सीक्वेंस का अगर मैं चेक करूं तो जब ग्रुप बना रहे हो, पहले इसको अप्लाई कर दिया इसने, फिर इसमें, यानी कि ग्रुप तभी बनाना जब कॉमन डाटा हो। क्लियर। अगर आपको ऐसे कॉमन डाटा देना है तो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरा कोड बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हो 100 एलिमेंट हैं, 100 के 100 एलिमेंट पे एक ही फंडामेंटल आए कॉमन के लिए, तभी आप इन ग्रुप को क्रिएट करना। डिफरेंट डाटा उनकी पर्सनल आईडी में डाल, यानी कि यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज देने की जरूरत नहीं है, ना आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, हमने दिया सिर्फ रेड। क्लियर। तो कॉमन डाटा अभी तीनों में आपको, दोनों में आपको दिखाता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। इनके अलावा अगर आपको कोई यूनिक फंडामेंटल आपको देना है तो वो उनकी पर्सनल आईडी, पर्सनल क्लास, पर्सनल टैग नेम में डालो। क्लियर है यहाँ तक। सेम फंक्शनैलिटी के लिए आप क्रिएट करोगे ग्रुप, वो आईडी का भी बन सकता है, टैग नेम का भी बन सकता है, क्लास का भी बन सकता है, मिक्स फॉर्मेट भी आप बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। जैसे हमने इसे कमेंट करा, यहाँ पे हमने बना दी दो अलग अलग। जैसे मान लो अभी तो आईडी और क्लास चल रही है, आपने यहाँ पे गए, यहाँ पे एक क्लास और बना दी P3 के नाम से। ठीक है। इन दोनों में सेम फंडामेंटल चाहते हैं, या तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट क्लास बनाई जाए यहाँ पे। नहीं तो हमने क्या करा, डॉट P3 को सर्च कर और डॉट P1 को सर्च कर। अगर ये दोनों मिल जाते हैं पेज पे तो इन दोनों का बैकग्राउंड कलर कर दे ब्लैक। क्लियर। और फोर कलर कर दिया व्हाइट। क्लियर। बट हमें क्या चाहिए था भाई, P3 के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट साइज आ जाए या कुछ अलग फॉर्मेट आ जाए। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो दोनों पे चलाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया सेपरेट P3, जैसे हमने यहाँ दे दिया, क्या करे, अंडरलाइन कर दे। अभी इसमें लाइन फर्स्ट वाले पे,
क्लियर? ठीक है, ये दे दी हमने यहाँ पे अंडरलाइन। डिफरेंट फंक्शनैलिटी सेपरेट क्रिएट करो, आईडी क्लास टैग नेम को। सेम चाहिए तो आप ग्रुप बना दो। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है बताओ? चले आगे। इतना क्लियर है? इंपॉर्टेंट या जो भी फंडामेंटल आपको कॉल करना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे आप कॉल कर सकते हो उसको। क्लियर? चले आगे, या कुछ पूछना है बताइए? इतना क्लियर? अब देखो, अब ग्रुप बनाना है तो ग्रुप तो आप बना सकते हो, बट इसका एक ड्रॉबैक है सीएसएस में। ये तो अभी आप काम एक पेज पे कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। अब हो सकता है यही काम दूसरे पेज पे कर रहे होते, और वहां तो मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? तो वहां पे कॉन्सेप्ट किसका चलेगा? पेरेंट एंड चाइल्ड। क्लियर यहां तक? वहां पे कॉन्सेप्ट होगा पेरेंट और चाइल्ड का। क्लियर? यानी कि पहले बताया जाएगा कि ये पेरेंट है, ये मिलता है, तभी इस पे अप्लाई कर। अभी क्या हो रहा है, मिले ना मिले मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, डाटा आने से मतलब है खाली। देखो जैसे मान लो, अभी तो सिंपल है, आप किसी कंटेनर में काम कर रहे हो, तो डाटा कंटेनर के अंदर आया जैसे, फिर डाटा यही कंटेनर के बाहर गया, कह रहा मुझे तो कोई मतलब है ही नहीं। क्लियर? मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, बस वो मैं करता जा रहा हूँ, वो दिखाता जा रहा है। क्लियर है यहां तक? यानी कि मुझे किसी कंटेनर से कोई लेना देना नहीं है। पर किसी भी वेब एप्लीकेशन पे जाते हो तो कई बार आपने देखा भी होगा इस तरीके से, या तो वहां पे कोई आईडी बना देते हैं वो कंटेनर के नाम से। जैसे ये मेन्यू है तो उसने बना दिया इसको नेव बार। क्लियर? देखो कैसे करना है ये। ग्रुप क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में ग्रुप क्लियर है? तो ग्रुप आप यस आईडी सर। एंड तीनों के साथ बना सकते हो, सेपरेट सेपरेट या फिर डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे गए, हमने एक पेज और दे इसमें दे दिया पेरेंट के लिए, पेरेंट अंडरस्कोर चाइल्ड डॉट एच टी। यहाँ पे गए, हमने सिंपल एक डिव बनाई। ठीक है, आईडी क्लास जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से। ठीक है, ये हमने पढ़ाई था, आईडी होता है सिंगल के लिए, क्लास ग्रुप के लिए। मान लो कि पहला सेक्शन बना दिया हमने फर्स्ट के नाम से, हम यहाँ पे गए, एक सेक्शन हमने और बना दिया इसके अंदर सेकंड के नाम से। ठीक है, दोनों में सेम काम, नया कुछ नहीं। यहाँ पे दे दिया, चलो क्लियर, H1 बना देते हैं इसके अंदर, H1 इंटू, दो हेडिंग इधर और दो हेडिंग इधर। यार इसको कर देते हैं H2 कर देते हैं, बस। क्लियर यहाँ तक? थोड़ा फॉन्ट साइज हल्का, इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए। इसमें अगर कोई क्लास बनानी है, क्लास बना दो, पहले बिना क्लास के काम करके देखते हैं, टैग नेम चल गया तो बाकी भी चल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, H3 का यहाँ पे जो कलर हो वो रेड, यहाँ पे जो कलर हो वो ग्रीन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्रिएट करी CSS, यहाँ पे से कर देते हैं लिंक, अटैच कर देते हैं, ये आ गई हमारे पास CSS। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉल करा div, div में दिया कलर इक्वल्स टू ग्रीन। क्लियर? सब पे काम हो गया। अगर हमने उसमें क्लास बना रखी है, उसी क्लास पे काम करेगा।
तो क्लास क्या है हमारी? फर्स्ट यहाँ दिया हमने, क्लियर, अप्लाई हुआ। फर्स्ट हमने कॉल करा बट फर्स्ट पे अप्लाई तो नहीं हुआ, यानी कि हमारे पास सिंपल यहाँ पे गए, क्लियर, ये सेंसिटिव है ये पूरा का पूरा, क्लियर, यहाँ तक इस पे अप्लाई हो गया। बट हमने इसको ये बोला था कि सिर्फ फर्स्ट पे अप्लाई हो, फर्स्ट के अंदर H1 पे अप्लाई या H3 पे अप्लाई ना हो, क्लियर यहाँ तक है? अब देखो यहाँ पे गए, इसमें भी हमने दे दिया सेम, सेकंड पे गए, हम इसको ये नहीं बोल रहे कि वहां पे H1 है क्या है, बस इसका तो बस कलर देने से मतलब है, ये अपना अप्लाई करता चला जा रहा है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है कि H1 है, पैराग्राफ है, क्या है, यानी कि मान लो यहाँ पे दे भी दिया हमने दिस, क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे गए भाई, और इस पे चलता हूँ, सेकंड पे पहले इसको सर्च कर, अगर सेकंड पेज पे मिलता है, एक बार भी हो सकता है, देखो यहाँ पे मान लो इसे मैंने कॉपी कर दिया, 1 2 3 सेकंड आ गए, ठीक है, इसमें दे दिया हमने, एक रखते हैं, इसको दे दिया हमने Li, और इसको दे देते हैं हम यहाँ पे H4, ये कर दिया H4, ये कर दिया लिस्ट आइटम, और ये कर देते हैं H3, क्लियर। यहाँ पे गए, साइन लगाया, और क्या कहा, सर्च कर H3 कहाँ पर है, सिर्फ H3 का कलर चेंज हो गया। पहले पेरेंट को सर्च करेगा, पेरेंट के अंदर अगर वो चाइल्ड मिलता है तभी कलर चेंज करेगा। अब यहाँ पे गए आप, मान लो कि आपने यहाँ पे एक H3 और बना दिया, चेंज हो गया, यानी कि वो बाकी को चेंज नहीं करेगी, क्लियर। तभी आपके पास क्लासेस एक जैसी होती है, ठीक है, पेज के ऊपर बस कलर डिफरेंट हो, वो कॉल होते हैं पेरेंट और चाइल्ड। अभी दोबारा से गया, सर्च कर फर्स्ट कहाँ पे मिलता है, ठीक है, फर्स्ट अगर मिलता है और उसके अंदर पी टैग है, नहीं है पी टैग, उसमें क्या है, फर्स्ट के अंदर H3, फर्स्ट के अंदर अगर H3 है तो उसका कलर ये कॉल करें ब्लू, क्लियर। तो आप कंटेनर अलग अलग बना लोगे, ऊपर का मेन्यू का कंटेनर अलग, हेड सेक्शन का अलग, सबका अलग अलग कंटेनर, कैटेगरी का अलग, सबका अलग, क्लियर, ताकि हमें एक जैसा फंडामेंटल कॉल करना ना हो। अगर आप पेरेंट कंटेनर नहीं बनाते हो तो सबके लिए एक ही रूल अप्लाई होगा, ब्लू तो ब्लू, ग्रीन तो ग्रीन, तो उस केस में आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन में क्लियर। अब H3 को सर्च yes, करेगा सिर्फ इन दोनों कंटेनर के अंदर, कंटेनर के बाहर भी अगर डाटा आपको मिल जाता है, जैसे H3 का ना, ये दे दिया, कंटेनर के बाहर मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, ठीक है, वो चेंज नहीं करे, क्लियर है यहाँ तक। सर्च पेरेंट और चाइल्ड, क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया, या कुछ पूछना है सर बताओ, बोलो, उसके बाद चले आगे। पर्टिकुलर ही तो हो रहा है, भाई इसमें डिफरेंस क्या है, अंदर के चाइल्ड कुछ भी है, सर्च इसको कर रहा है पेरेंट को, भाई एक पेज पे बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, टॉप मेन्यू बॉटम मेन्यू दोनों हो सकते हैं, बट अप्लाई किस पे कर, टॉप मेन्यू, बॉटम पे अप्लाई मत कर, उस केस में होगा वो काम, ठीक है, क्लियर। जाना है तो जा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं बिठा रहा हूँ मैं, ठीक है और क्या
बस भी नहीं है कि वो आप वहां पे बात कर लो, कोई इशू नहीं। ये है, ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर है या कुछ पूछना है यहाँ तक, ये बताइए। ग्रुप यस सर। कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड कैसे इसमें लगाओगे, और आईडी क्लास टैग नेम को कॉल कैसे करोगे, पेरेंट सर्च कैसे करोगे। यस, क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा या कुछ पूछना है, बताओ, फिर चलें आगे। कुछ पूछना है ऑनलाइन में, बोलो। कुछ नोट करना हो अपनी लैंग्वेज में आप नोट कर लो कि ये सिंटेक्स इसके लिए होता है। ग्रुप का मतलब ये है, एक क्लास में 5 बैठे हैं, पांचों की शर्ट एक जैसे कलर की होनी चाहिए। अलग अलग कलर की है तो आईडी चल रही है, एक जैसी कलर की शर्ट सबकी है तो क्लास चल रही है। क्लियर? बट कंपनी ने क्या कहा, मेरे 100 एम्प्लॉई है, 100 के 100 ब्लैक टी शर्ट पहन के आने चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, टीम लीडर हो, जूनियर हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए उसने क्या बना दिया, यस, पहला आ गया टीम लीडर, दूसरा दे दिया ग्रुप लीडर, तीसरा दे दिया जूनियर, तीसरा सीनियर, सबको एक ही फॉर्मेट मिलेगा। क्लियर? वहां पे आप यूज करोगे ठीक है, बट सबको अपना अपना सेपरेट चाहिए तो दिस। फिर क्या हुआ, दिवाली फेस्टिवल आ गया तो उसने क्या कहा, भाई 4 टीम है हमारी कंपनी में, तो चारों अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डाटा रिप्रेजेंट करेंगी। तो उसने क्या बना दिया, पेरेंट और चाइल्ड। भाई टीम लीडर के अंडर कौन कौन आता है, लाइक हमने दे दिया, पहला टीम लीडर ये, इसके अंडर में कौन कौन आता है, तो वो अलग टीम का चलेगा, टीम ए, ये हो गया टीम बी। क्लियर? तो क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट अलग है, बस जैसा आप चाहो। क्लियर? समझ आ गया या कुछ पूछना है, बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में सबको? तो बोलते ही नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल कॉल हो जाएगा और कल का कॉल। क्लियर या कोई डाउट? चले आगे। चलो, अब देखते हैं जरा इसमें टेम्पलेट में इसकी क्या क्या डाटा है, एक मिनट रुको, उसके हिसाब से कॉल कर देता हूँ। कितने तरीकों से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो और सिलेक्टर को कैसे आप यूज करोगे। क्लियर या कोई doubt? सबसे पहले आप क्रिएट करना एक्सटर्नल, इससे काम नहीं हो पा रहा तो इसको अप्लाई करो, इससे काम नहीं हो पा रहा तो इनलाइन को अप्लाई। बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल, डिफॉल्ट ही चलेगा ये, क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब क्या है, भाई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब प्रोजेक्ट में एक पेज तो है नहीं, 500 पेज हैं, अगर मैं इसको यूज करूंगा 500 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो कि एक पेज पे 4 पैराग्राफ हैं, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई, 500 बार लिखना पड़ा। पर अगर आप इन लाइन पे गए तो 500 इंटू 4, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाए। क्लियर? तो आप यूज करो एक्सटर्नल, एक बार लिखूं 500 पे अप्लाई, बस। क्लियर है यहाँ पे? चले आगे। तो कलर प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी या कुछ पूछना है आप लोगों को, बताइए पहले तो, फिर कॉल करते हैं आगे फंडामेंटल। ठीक है, चलो। यहाँ पे गए, एक और बना देते हैं इसमें, ये दे दिया हमने, इंडेक्स 4 कर देते हैं यार। चलो, डॉट एच टी एल, यहाँ दिया हमने, कुछ बना दिए, पी इंटू 5 पैराग्राफ बना देते हैं, इसके अंदर डाटा दे देते हैं, तो जो जा रहा है। ये आगे 5 पैराग्राफ, तो अब मैं इस आईडी पे काम करूं या क्लास पे काम करूं या टैग नेम पे काम करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सबको? अब यहाँ पे गए, एक सीएसएस बना देते हैं इसमें, इस सीएसएस का नाम आ गया
बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, बटन हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, डिव हो, कुछ भी हो, जहां आपको मन करे आउटलाइन बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे गए, आईडी पे अप्लाई करना है, आईडी पे कर दो, क्लास पे करना है तो क्लास पे। तो मैं सीधा टैग नेम पे अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि सबका फंडामेंटल एक जैसा आपको दिखता रहे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अब इस पे काम करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉल करा, नहीं ऑल्टरनेटिव चलाता हूँ ताकि आपको बॉर्डर दिख जाए, वरना क्या होगा सब एक जैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे आईडी बनाओ, क्लास बनाओ, आईडी, आईडी दे देता हूँ, मुझे नाम एक ही याद है, P1, तो अपना चेंज कर लेना है। ठीक है, ये दे दिया, आईडी इक्वल्स टू P1, दो P1 पे दे दिया, इस पे अप्लाई होते रहे। ठीक है, बाकी हटा देता हूँ। यहाँ पे गया, आईडी दे दी हमने #P1, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, थोड़ा लाइट कलर डालता हूँ, दिख जाए। क्लियर? फंडामेंटल कलर चेंज करना चाहते हो, 4 कलर, मैं हल्का सा लिख देता हूँ, ब्लैक ही रहने दे रहा हूँ ताकि वही दिखे मुझे। ठीक है, या तो डार्क कलर और व्हाइट कर देना, आपको दिख जाए। थोड़ी देर में कर देंगे इसमें। क्लियर? अब थोड़ा सा डाटा मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बॉर्डर पे काम करने के लिए थोड़ा डाटा इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद इस फॉन्ट पे काम करते हैं, या एक काम करो, रुको, बॉर्डर की जगह मैं पहले इसके ऊपर ना कुछ फॉन्ट प्लस टेक्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा डाटा क्लियर दिखे। क्लियर? तो थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा देता हूँ, उसके बाद बॉर्डर लगा देते हैं। तो एक मिनट। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले स्पेस की बात करें। ठीक है, बॉर्डर को लगाने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पहले मैं नॉर्मल लगा देता हूँ। बॉर्डर मैंने दे दिया सिंपल, अभी सॉलिड 2 पिक्सल रेड, अभी के लिए समझने के लिए खाली, बस बाकी बाद में लगाऊंगा बॉर्डर। अब मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया, बॉर्डर लगाने से पहले वो क्या कह रहा है भाई, आपका स्पेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बटन लेबल हर जगह लगा दिया बॉर्डर, बट स्पेस तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पर भी चेक करो तो यहाँ पर भी नहीं कर पा रहा। यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हर जगह से प्रॉपर स्पेस आपके पास होना चाहिए। पहले कॉल कर रहा हूं ग्लोबल, जहां मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? फिर स्टेप बाय स्टेप बाद में हम कॉल करेंगे इसके अंदर। जैसे पहले दिया हमने पैडिंग, टेबल में क्या था, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो हमने दिया यहाँ पे, मजा आ गया, टॉप, लेफ्ट, राइट, हर जगह से इक्वल स्पेस, जितना भी आप दोगे। जैसे हमने दे दिया 20, चारों साइड से equal। ये है ग्लोबल, इसकी प्रॉपर्टी एक तरीके से, या यूनिवर्सल कह ले तरीके से आता है सभी के लिए, तो बड़े यूनिवर्सल है नहीं। ठीक है, यानी कि जब मुझे नहीं पता कि लेफ्ट राइट में काम कैसे हो रहा है, हमने चला दिया ग्लोबल। भाई हमने बॉर्डर लगा दिया, नहीं पता लेफ्ट राइट में चेंज कैसे होता है, तो सबके लिए एक ही लगा के छोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे तो प्रॉपर लेफ्ट से डाटा स्टार्ट हो रहा है, राइट में थोड़ा वैसा हो रहा है। क्लियर? देखो, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ कॉल करा एक्स अलाइन, पहले तो दिया मैंने सेंटर, दोनों तरफ से हो गया। इतना क्लियर है?
ऑनलाइन में आउटपुट दिख रहा है ना टेक्स्ट लाइन का, यस सर। यहाँ पे चेक करो और यहाँ चेक करो खाली बस। यस सर दिख रहा है। ठीक है, दूसरा लगाया हमने, कमेंट करा, टेक्स्ट अलाइन राइट में चले तो राइट से दिखा देगा आपको, लेफ्ट का छोड़ देगा। जब आपने काम करा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट तो राइट का छोड़ देगा। क्लियर? सेंटर दिया तो दोनों को ले आया मिडल में, या फिर आपने क्या करा, जस्टिफाई दोनों तरफ से इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया? जो भी आपको फंडामेंटल कॉल करना हो वो आप इसमें कॉल कर सकते। इतना क्लियर या कुछ पूछना? फॉन्ट साइज आपको इंक्रीज करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, पिक्सल में दे दो। पिक्सल में अगर आपको नहीं देना EM में दे दो। ठीक है, पॉइंट में देना चाहते हो 1.2 तो 1.2 में दे दो। ये 50% का फेज होता है पूरा का क्रिएट करने में। ज्यादातर जो काम होता है आपके पास या तो पिक्सल में, तो रेयर चांस में होगा, रेयर में जाके। अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे इन पे काम कर रहे हो तो ज्यादातर वो आपको इसी EM में देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया 0 EM, खत्म। देखो, समझने के लिए देखना खाली बात। देखो, मैंने यहाँ पे दिया 12 पिक्सल, कम से कम लिखना पड़ेगा, बस ये है। मैंने दिया 10, इतना आ गया। साइज ही हो रहा, कुछ नहीं हो रहा इसमें। फॉन्ट साइज चल रहा है इसमें, मैंने यहाँ दे दिया 20। अब 20 पे काम करने के लिए उसने क्या कहा, कह रहा इतना नहीं लिखना चाहते तो मैंने दे दिया 1। 1 में कितना आ गया, 12 करीब आ गया। यानी लिखना कम पड़ेगा। मेन ये ग्रुप बनता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आगे आगे देखेंगे, अभी हाइट की बात करें, आपने दे दी 1000 हाइट और विपरीत दे दी आपने 1000 पिक्सल। अब दूसरी टिप में मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है, तो इसका ऑल्टरनेटिव आपने क्या दे दिया, परसेंटेज। 10 × 100 समझने के लिए, मैं 10 लिख दूं तो 100 में चला गया वो आपके पास। उनके ऑल्टरनेटिव है वो सारे के सारे। क्लियर? बट अभी के लिए चलो काम करो, इसको रहने दो। अभी एक काम करो, जब बनाएंगे इसको तब उसमें देखते हैं। यहाँ दे दो फॉन्ट साइज। आप जितना अपने अकॉर्डिंग इसमें देना चाहो उतना आप अभी दे सकते। ठीक है, क्लियर? वरना डिफॉल्ट ये देता ही देता है हमारे पास। जैसे फॉन्ट साइज ये आपने दे दिया मीडियम लार्ज, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, वरना जो भी आपको चाहिए आपने दे दिया स्मॉलर तो स्मॉल। क्लियर है यहाँ तक? लेके चलो यार, मैंने भी काउंट नहीं करा। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये फंडामेंटल आप इनमें दे सकते हैं। इतना क्लियर? ये सारा फॉर्मेट ज्यादातर हम तब देते हैं जहां पे नंबर ऑफ लाइन की लिमिट ही ना हो। अगर आपको पता है एक लाइन है तो मुझे लेफ्ट राइट कुछ कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? तो CSS में जो भी प्रॉपर्टी कॉल करेंगे मिक्स करके कॉल करेंगे। बॉर्डर बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गया, तो इनको आप सेपरेट कॉल कर सकते हो, बाकी डाटा मिक्स फॉर्मेट में चले। यहाँ तक कॉल हो जाएगा कि अभी ग्लोबल पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एक साथ कैसे काम करे, बॉर्डर लेफ्ट राइट सारे एक साथ कैसे काम करें। अलग अलग चाहिए तो हम अलग अलग भी सेट करेंगे। टेक्स्ट अलाइन और हमारे पास दिस। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना? क्लियर? पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा स्पेस आप देना चाहते हो तो जैसे मैंने दे दिया लेटर स्पेसिंग, हर लेटर के बीच में। क्लियर? हर लेटर के बीच में आ गई आपके पास दिस, तो हम यहां कर देते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए हमें तो हल्का सा। वर्ड के बीच में चाहते हो तो वर्ड स्पेसिंग हमने दे दिया। क्लियर है यहां तक? जैसा भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप इनमें कॉल कर दो। ये फंडामेंटल तभी चल पाएंगे प्रॉपर जब कंटेंट ज्यादा हो।
एक या दो वर्ड पे समझ प्रॉपर नहीं आई। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा कॉल यहाँ तक या कुछ पूछना है? हो जाएगा ऑनलाइन में? यस सर। कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बताइए, बाकी मैसेज आ गया देख लिया होगा। समझ नहीं आया सर, आप बताओ। तो मैंने थोड़े टाइम करा है, समझ नहीं आया तुझे? कैसे क्या लिखा? सिंपल वे में लिख के भेजा होगा हमने। ठीक है, तो ऑनलाइन में फाइल करता हूँ मैं आपको शेयर, ठीक है? और जो लोग ग्रुप में नहीं है वो ऐड हो जाना, ठीक है?